जैसा कि हमने शॉर्ट्स में बात करी थी कि एक शादी को करने का लगभग 15 से 20 लाख रुपए का खर्च आ जाता है और इतना बड़ा अमाउंट सेव करने में काफी टाइम लग जाता है। बहुत सारे लोगों के पास तो सेव ही नहीं होता है, तो वो कहीं से लोन लेते हैं, कहीं से कर्ज लेते हैं और उस कर्ज के चंगुल में फंस जाते हैं, तो वो पूरी उम्र पर उसे चुकाते ही रहते हैं। तो इन सब चीजों से कैसे बचा जाए, इन सब चीजों से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, तो आज हम वीडियो में इसी की प्लानिंग करेंगे। तो अब हम आ जाता है कि ये सब करने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे इसकी प्लानिंग करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपके सपनों को, आपके गोल को पूरा करने में आपकी मदद करता है। तो जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोचेंगे तो सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करेंगे, जैसे कि रिटायरमेंट हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गई, चाइल्ड एजुकेशन हो गई, या फिर ड्रीम कार हो गई, ड्रीम होम हो गया। तो एक ऐसा गोल तैयार करेंगे और उसके बाद ही हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट रहने वाला है और सारी चीजें मैं आपको बहुत ही शॉर्ट्स में समझा दूंगा। तो अब हम आ जाते हैं कि ये सब करने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे इसकी प्लानिंग की जाए। तो अब हम चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब यहाँ समझेंगे। तो जैसा कि हमको पता है कि म्यूचुअल फंड एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। तो जब भी हम इन्वेस्ट करेंगे तो सबसे पहले हम अपना एक गोल डिसाइड करेंगे, उसके बाद ही हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। तो आज हम कोई सा भी एक नॉर्मल गोल ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे चाइल्ड मैरिज। तो अब अपन ने एक गोल डिसाइड कर लिया चाइल्ड मैरिज, तो इसी पर हम आगे बात करेंगे। तो अब हम चलते हैं सिंपल से म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर पर, जहाँ पे हम नेक्स्ट समझते हैं। तो अब हम आ चुके हैं म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर में। अब यहाँ समझेंगे कि हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। जैसा कि हमने लिया है चाइल्ड मैरिज का गोल, तो हम उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमारा बेबी अभी बॉर्न हुआ, तो उसके हिसाब से हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नॉर्मली हम अपने बच्चों की शादी करवाते हैं 24 से 25 की उम्र में, तो हम यहाँ पे हम 25 साल ले लेंगे। तो यहाँ पे हम टाइम पीरियड कर देंगे 25 साल और एक्सपेक्ट रिटर्न मानेंगे 12%, जो कि हमें सालाना मिलता रहेगा कंपाउंडिंग रिटर्न। और यहाँ पे हम मंथली इन्वेस्टमेंट ले लेंगे 1000 रुपये। तो अगर हम 1000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं 12% के हिसाब से, तो 25 साल के लिए, तो लगभग हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो हो जाएगा वो लगभग 3 लाख रुपये हो जाएगा। और यहाँ पे हमें जो एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा वो लगभग 14 लाख रुपये मिलेगा और हमारे टोटल फंड की वैल्यू हो जाएगी 17,02,000 रुपये। और यहीं अगर हम हमारा इन्वेस्टमेंट 1000 की जगह 2000 कर देते हैं, तो 12% रिटर्न के हिसाब से 25 साल में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 6 लाख रुपये। और यहाँ पे हमारे फंड की टोटल वैल्यू 34 लाख रुपये बन जाएगी। और ऐसे ही अगर हम इकट्ठा बेबी के हर बर्थ पे इन्वेस्ट करते हैं, वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसे बोलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे अगर हमने बेबी के फर्स्ट बर्थ पर ही हमने 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो 25 साल बाद उन 1 लाख रुपये की वैल्यू लगभग 17 लाख रुपये हो चुकी होगी। और ऐसे ही हम अगर हर साल अपने बेबी के बर्थडे पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे 10,000 करें, 50,000 करें, ये एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो गया जो SIP से अलग रहेगा। तो ऐसे ही हम अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। इस गोल्स को पूरा करने के लिए हमें कंसिस्टेंसी और थोड़ा पेशेंट रखना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में बीच बीच में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिससे लोग डर जाते हैं कि मार्केट गिर रहा है। और कभी लोग जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो बढ़ते हुए मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए, उसी के साथ हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आज हमने एक सिंपल सा गोल लिया था चाइल्ड मैरिज, और उसके साथ हमने पूरी प्लानिंग करके ये समझ लिया। अब नेक्स्ट जो भी आप चाहते हो कि किस गोल पर बात करें, कैसे क्या करें, तो आप हमें कमेंट कीजिए और कमेंट के बाद हम एक कमेंट उठाएंगे और उसी पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।